कल्पना कीजिए, एक माँ जो अपनी बेटी के लौटने का इंतजार कर रही है, पर उसे नहीं पता कि उसकी बेटी किसी रेगिस्तान में आतंक की भेंट चढ़ चुकी है। कल्पना कीजिए, एक पिता जो अपने ही घर से आधी रात को इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका धर्म और उसकी जड़ें किसी को खटक रही थी। ये कोई फिल्मी कहानियां नहीं हैं, ये इस मिट्टी की हकीकत है। पिछले कुछ वर्षों में जब द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और उदयपुर फाइल्स जैसी फिल्में आईं, तो एक बहुत बड़े वर्ग ने चिल्लाना शुरू कर दिया, यह प्रोपोगेंडा है, यह नफरत फैला रही हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे सीधे दिल से बात करने आया हूं। आज हम उन लोगों को जवाब देंगे जो कहते हैं कि ऐसी फिल्में देश को बांटती हैं। मैं कहता हूं, ये फिल्में देश को बांटती नहीं, बल्कि उन दीवारों को तोड़ती हैं जो सालों से सच को दबाने के लिए खड़ी की गई थी। ऐसी फिल्में बनाना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई भी है। दशकों तक भारतीय सिनेमा ने हमें क्या दिखाया? प्यार, रोमांस और काल्पनिक दुनिया। लेकिन उस दौरान हकीकत में क्या हो रहा था? कश्मीर की घाटियों में खून बह रहा था, केरल के शांत घरों में ब्रेन वॉश का खेल चल रहा था, और हम अंधेरे में थे। ये फिल्में क्यों बननी चाहिए? क्योंकि सच कभी नहीं मरता, उसे बस दबाया जाता है। जब द कश्मीर फाइल्स आई तो लोगों ने पहली बार उन चीखों को सुना जो 30 साल से बर्फ में दफन थी। क्या उन परिवारों का दर्द दिखाना विवादित है? क्या कन्हैया लाल के साथ उदयपुर में जो हुआ उसे पर्दे पर लाना नफरत है? नहीं, नफरत वह है जिसने गला काटा। नफरत वह नहीं है जिसने वह कृत्य को दुनिया को दिखाया। अगर हम सच दिखाने से डरेंगे तो हम उन दरिंदों के हौसले बढ़ाएंगे जो अंधेरे में वार करते हैं। अक्सर आरोप लगता है कि ये फिल्में समाज को दो हिस्सों में बांट रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, समाज को फिल्में बांट रही हैं या वह विचारधारा जो मासूमों को कट्टरपंथी बना रही हैं? फिल्में तो सिर्फ एक आईना है। अगर आईने में चेहरा डरावना दिख रहा है तो आईना मत तोड़िए, उस चेहरे को साफ कीजिए। द केरला स्टोरी 2 की चर्चा होते ही फिर वही लोग सक्रिय हो गए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सालों तक आतंकियों को भटका हुआ युवा कहा, लेकिन जब उन आतंकियों का शिकार हुई बेटियों की कहानी दिखाई गई तो उन्हें ये विवादास्पद लगने लगे। समाज तब नहीं बढ़ता जब सच बोला जाता है, समाज तब बढ़ता है जब अन्याय को सहने की आदत डाल दी जाती है। ये फिल्में हमें बांट नहीं रही, बल्कि हमें एकजुट कर रही हैं, ताकि हम दोबारा वैसे गलतियां ना कर सकें जो इतिहास में हुई हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह एक सर्वाइवल गाइड है। एक पिता अपनी बेटी को कॉलेज भेजता है इस भरोसे के साथ कि वह पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करेगी, लेकिन उसे क्या पता कि वहां कोई उसे जन्नत के सपने दिखाकर नर्क के रास्ते पर ले जाने के लिए बैठा है। अगर द केरला स्टोरी जैसी फिल्म नहीं बनती तो क्या हजारों माता पिता कभी इस खतरे को समझ पाते? अगर ऐसी फिल्में नहीं बनेंगी तो समाज उस मीठे जहर को पहचान नहीं पाएगा जो उसे अंदर से खत्म कर रहा है। ये फिल्में दिखाती हैं कि कैसे कैंपस के अंदर वैचारिक युद्ध चल रहा है। ये फिल्में सिखाती है कि कैसे पहचान बदली जाती है और कैसे अपनों को ही अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। इन फिल्मों का बनना इसलिए जरूरी है ताकि अगली बार जब कोई सैंडी या फातिमा बनने की कोशिश करे तो उसे पता हो कि अंजाम क्या होगा। हमें यह समझना होगा कि जब अंडरवर्ल्ड के डॉन पर फिल्में बनती हैं, तब गैंगस्टर को हीरो बनाकर पेश किया जाता है, तब कोई नैतिकता की दुहाई नहीं देता, तब कोई क्यों नहीं कहता कि इससे युवा अपराधी बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही देश की अस्मिता, धर्म के नाम पर हो रहे अत्याचार या किसी ऐतिहासिक नरसंहार की बात आती है तो कला अचानक राजनीति बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये फिल्में उन लोगों के कंफर्ट जोन को हिला देती हैं जिन्होंने झूठ की बुनियाद पर अपनी सत्ता खड़ी की है। हमें इन फिल्मों का समर्थन करना होगा क्योंकि ये फिल्में हमारे उन भाइयों और बहनों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्हें कभी इंसाफ के दो शब्द नसीब नहीं हुए। साथियों, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। द कश्मीर फाइल से लेकर केरला स्टोरी 2 और कल की संभल के पोस्टर तक यह एक शुरुआत है। यह भारतीय सिनेमा के पुनर्जन्म की शुरुआत है। यह उस सिनेमा की शुरुआत है जो चाशनी में डूबा हुआ नहीं है, बल्कि जिसमें हकीकत का लोहा है। अगर हम आज इन फिल्मों को चुप करा देंगे तो कल हमारे बच्चों के पास अपना पक्ष रखने के लिए कोई गवाह नहीं बचेगा। हमें सच दिखाना होगा, चाहे वह कितना ही कड़वा क्यों ना हो। हमें उन घावों को देखना होगा ताकि हम उन्हें भर सकें। मैं अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, फिल्मों से देश नहीं टूटता, सच को छिपाने वाली खामोशी से देश टूटता है।
क्या आप भी मानते हैं कि ऐसी फिल्में हमारे समाज के लिए एक आईना है? क्या आपको भी लगता है द केरला स्टोरी 2 जैसे मुद्दों पर और भी फिल्में बननी चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें? अपनी राय पूरी निडरता के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को एक एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं ताकि सच के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को जवाब मिल सके।